तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने पहली क्लास में देखा ना, अपन ने एनोलॉजी पढ़ा था कि एनोलॉजी क्या है। उसमें एक मतलब किस किस टाइप के क्या कहते हैं सवाल पूछते हैं और किस किस टाइप के सवाल बनते हैं। अपन ने सब देखा था, नंबर एनोलॉजी, वर्ड एनोलॉजी, अल्फाबेट एनोलॉजी। तो आज अपन एनोलॉजी जो इसका एनोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जिसके आते हैं अपन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे आपने सुना होगा, क्या कहते हैं कि ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड की 26 है, डी की 20 है। तो जे उसकी मतलब वो मतलब शुरू से लेकर अंत तक जे इस नंबर, जैसे ए का 1 हो गया प्लेस वैल्यू, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया। तो ऐसे इसकी प्लेस वैल्यू आज अपन देखेंगे किस किस नंबर की क्या क्या प्लेस वैल्यू है। और देखेंगे कि कौन से का मतलब क्या है अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड है, वाई का अपोजिट बी है। तो ऐसे अपन देखेंगे कि कौन से का क्या अपोजिट है और उनको कैसे याद कर सकते हैं अपन ट्रिक्स के थ्रू। आज अपन ये जानेंगे। तो चलो देखते हैं कि अपन सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं 1 की। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। बी की क्या है? 2। सी की प्लेस वैल्यू क्या है? 3। डी की क्या है? 4। ई की क्या है? 5। एफ की क्या है? 6। जी की क्या है? 7। एच की क्या है? 8। आई की क्या है? 9। जे की क्या है? 10। के की क्या है? 11। एल की क्या है? 12। एम की प्लेस वैल्यू क्या है? 13। एन की क्या है प्लेस वैल्यू? 14। ओ की क्या है? 15। पी की क्या है? 16। क्यू की क्या है? 17। आर की क्या है प्लेस वैल्यू? 18। एस की क्या है? 19। टी की क्या है? 20। यू की प्लेस वैल्यू क्या है? 21। बी की क्या है? 22। डब्ल्यू की क्या है? 23। एक्स की क्या है? 24। वाई की क्या है? 25। जेड की क्या है? 26। तो जे अपन ने देखा कि जो जो ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू अपन ने जिसको देखेंगे कैसे अपन इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये 5 चीज तो आपको पता ही होगी। ए, बी, सी, डी, ई। ये आता है। ए की, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और ई की 5। ठीक है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से पी, क्यू, आर, एस। तो 16, 17, 18 और 19 जिसकी प्लेस वैल्यू होगी किसकी? पी, क्यू, आर, एस। पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19। और एस के बाद क्या आता है? टी। टी की क्या हो गई प्लेस वैल्यू? 20। फिर आता है अपना एस, टी, यू। यू अंडर 21। यू की हो गई अंडर 21। फिर आता है अपना वी। वी की कैसे याद करेंगे? जैसे वी में दो डंडी है, तो ये दो डंडी है, तो वी की 22। फिर आता है यू, वी, डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू में कितनी डंडी है, कितने मतलब इसको अपन डब्ल्यू से ऐसे याद कर सकते हैं? एक डॉट, दो डॉट और तीन डॉट। तो लास्ट में तीन डॉट, तो किसकी रेंज में? 23। डब्ल्यू की अपने एक्स की अपन ने याद करी। एक्स में कितने डॉट है? एक्स में कितने डॉट है? एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट और ये चार डॉट। तो इधर लिखा 4 और ये 24। फिर आएगा अपना वाई। वाई की हो जाएगी 25 और जेड की होता है 26। तो ये हो गई अपनी प्लेस वैल्यू। अब अपन देखेंगे ई के बाद क्या आता है? F6। F6 फिर जी अपनी ट्रिक्स हो गई। बाकी की अपन ऐसे याद कर लेंगे, जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तो पूरी प्लेस वैल्यू आप एक टाइम बाद देखेंगे कि आपको पूरी टिप्स पे याद हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं प्लेस वैल्यू के बाद अगला चीज आती है अपनी अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू में अपन क्या करेंगे? जैसे ए की अपोजिट क्या है? ए की जेड हो गया, बी की वाई हो गया, सी की एक्स हो गया, डी की डी हो गया, ई की वी हो गया, एफ की यू हो गया अपोजिट वैल्यू, जी की टी हो गई, एच की एस हो गई, आई की आर हो गई, जे की क्यू हो गई अपोजिट वैल्यू, के की पी हो गई, एल की ऑल हो, एफ ओ हो गई, एम की एन हो गई अपोजिट वैल्यू। ऐसे ही जो अपन ने देख लिया कि ऊपर वालों की जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम की वजह से अपन देखें इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे जेड की प्लेस वैल्यू उल्टी हो जाएगी, वाई की उल्टी हो जाएगी, जे एक्स की कुछ है तो सी हो जाएगी,
डब्ल्यू की पूछे तो डी हो जाएगी, वी की पूछे तो ई हो जाएगी, यू की पूछे तो एफ हो जाएगी, टी की पूछे तो जी हो जाएगी, एस की पूछे तो एच हो जाएगी, आर की पूछे अपोजिट वैल्यू तो आई हो जाएगी, क्यू की पूछे तो जे हो जाएगी, पी की पूछे तो के हो जाएगी, ओ की पूछे तो एल हो जाएगी, एन की पूछे तो एम हो जाएगी। तो मतलब आपने ये देखा कि जो अपोजिट वैल्यू जो आपस में अपोजिट है, जैसे कि अपोजिट जेड है तो जेड की अपोजिट वैल्यू तो ए है, जैसे एल की अपोजिट ओ है तो ओ की अपोजिट वैल्यू एल है। अब हम इसको देखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से कि अपन इनको कैसे याद कर सकते हैं। अपन इनको देखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। देखो, जैसे मान लो ए की तो हो गई जेड, ए की जेड, जेड की ए, फिर आता है अपना बी, बी की क्या होती है अपनी वाई, बी और वाई को कैसे याद करेंगे, बी और वाई को याद करेंगे अपन बॉय, बॉय, बी से बॉय मतलब बी की अपोजिट वैल्यू वाई, वाई की अपोजिट वैल्यू बी। फिर आता है अपना सी, सी की अपोजिट वैल्यू क्या है एक्स, तो सी को अपन कैसे याद करेंगे, जैसे आपने खाए होंगे ना क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स वो छोटे बच्चे जो क्रैक्स खाते हैं ना, तो जे सी की अपोजिट वैल्यू एक्स, एक्स की अपोजिट वैल्यू सी, जो हो गया अपना। फिर अपना अगला आता है, सी के बाद आता है अपना डी, डी की अपोजिट वैल्यू होती है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को अपन कैसे याद करेंगे, डी, डी, डब्ल्यू डी से डी, डी की अपोजिट वैल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू की अपोजिट डी, तो ये हो गई इसकी ट्रिक्स। फिर आता है अपना अगली ट्रिक्स आती है ई, ई की अपोजिट वैल्यू क्या होती है वी, तो ई और वी को कैसे याद कर सकते हैं अपन, ई वी, वी इसकी अपोजिट और जे इसकी अपोजिट, ठीक है। फिर आता है अपना डी ई एफ, फिर आता है अपना एफ, एफ की अपोजिट वैल्यू क्या है एक्स, तो अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं, एफ ओ एक्स, एक्स की अपोजिट वैल्यू एफ और एफ की अपोजिट वैल्यू एक्स, तो जो हो गई एफ का। फिर अपन देखेंगे, फिर आता है अपना जी, जी की अपोजिट वैल्यू क्या है, जी की अपोजिट वैल्यू आएगी अपनी, इसका है जी की अपोजिट वैल्यू आएगी अपनी टी, तो अपन जी और टी को अपन कैसे याद कर सकते हैं, डॉट, टी जी के अपोजिट, जी टी के अपोजिट, फिर आएगा अपना जी के बाद आएगा ई एफ जी एच, एच की अपोजिट हो जाएगी अपनी एस, इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, हाई स्कूल, तो एच की अपोजिट एस और एस की अपोजिट एच, ठीक है। फिर उसके बाद अपन अगला पेज देखते हैं, जी के बाद आएगा एफ जी एच, एच हो गया अपना, एच के बाद आएगा अपना आई, आई को अपन आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर, तो थोड़ा ज्यादा घेरा हो रहा है, आई के बाद हो जाएगा अपना आर, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई, ठीक है। फिर आता है अपना आई के बाद जे, जे का अपोजिट हो जाएगा अपना क्यू, जे का अपोजिट अपना क्यू और क्यू का अपोजिट जे, तो आई आर को तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं इसको, इंडियन रेलवे, आपने देखा होगा ना जो जगह जगह लिखा रहता है आई आर, इंडियन रेलवे। फिर आता है अपना जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू ऐसे हो जाएगा जेलस क्वीन, जेलस क्वीन, जे का अपोजिट क्यू और क्यू के अपोजिट जे। फिर आता है अपना जे के बाद आता है अपना के, के का अपोजिट हो जाएगा अपना पी, के पी का अपोजिट और पी के का अपोजिट, इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, कमला पसंद, मतलब कमला पसंद, कमला पसंद के अपोजिट है और पी के का अपोजिट है कमला पसंद। फिर आएगा अपना अगला वर्ड आएगा
आई जे के एल, एल का अपोजिट हो जाएगा अपना ओ। एल और ओ को अपन कैसे याद कर सकते हैं ऐसे, इतना अपन एल ओ एल, लोल, मतलब हंसने का एक इमोजी रहता है ना, एल ओ एल ओ, तो अपन उसको ऐसे याद कर सकते हैं, एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। फिर आता है अपना एल एम, एम का अपोजिट हो जाएगा अपना एन, एन, एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट एम। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया इसकी ट्रिक्स के थ्रू इसके क्या कहते हैं अपोजिट वैल्यू। अब अपन इसको देखेंगे कि अब इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ड्स वाला। देखो वर्ड्स वाला अपन ऐसे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, बुक रीड से रिलेटेड है तो फूड किससे रिलेटेड होगा। ये तो सिंपल सा है कि मतलब जो बुक्स रहती है तो उसमें अपन उसको पढ़ते हैं, और जो खाना है उसको अपन क्या करते हैं, जैसे बुक को अपन पढ़ते हैं, खाने को क्या करते हैं, बनाते हैं या फिर खाते हैं। तो सबसे अपना जो मेन मतलब जो मेन रहेगा, क्या कहते हैं, जैसे बुक का काम रहता है, क्या करते हैं बुक का अपना क्या काम होता है, पढ़ने का। और इसमें लिखा है, दोनों लिखा है ईट और कुक, तो सबसे सबसे जो मेन एग्जांपल रहेगा ईट और कुक में सबसे पहले रहेगा अपना खाना, तो फूड का एग्जांपल हो जाएगा अपना खाना। ठीक है, फिर आता है अपना अगला वर्ड आता है सन डे। तो सन कब उगता है, मतलब सूरज कब उगता है, दिन में, तो जैसे मून कब उगता है, रात में। तो ये तो सिंपल है। फिर उसके बाद आता है अपना पेन। पेन से क्या लिखते हैं अपन, पेन से मतलब लिखते हैं, और नाइफ, नाइफ चाकू से क्या करते हैं अपन, काटते हैं, सब्जी वब्जी में से चीज काटते हैं ना। फिर आता है अपना टीचर। टीचर क्या करता है, स्कूल में पढ़ाता है। डॉक्टर कहाँ रहता है, अपना स्कूल में रहता है। डॉक्टर कहाँ रहता है, अपना हॉस्पिटल में रहता है। अब इसमें क्या है, डॉक्टर क्लिनिक में ही रहता है, पर जो सबसे मेन अपना जो सूटेबल एग्जांपल है वो अपना आएगा हॉस्पिटल। फिर आता है अपना बर्ड। बर्ड कहाँ रहता है, बर्ड अपना घोंसला बनाती है। तो बी, बी कहाँ रहती है, अपना छत्ता, हाय। तो ये देख लिए अपने वर्ड्स वाले। अब देखेंगे अपन एनोलॉजी वाले। एनोलॉजी में देख लो आप, ए और सी का क्या रिलेशन है, जो रिलेशन डी का आपको ढूंढना है कौन से के साथ अगला रिलेशन होगा। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है, वन। ए की प्लेस वैल्यू होगी, ए की प्लेस वैल्यू वन, और सी की प्लेस वैल्यू अपने हो जाएगी थ्री। तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, प्लस टू। तो जैसे डी में, डी की प्लेस वैल्यू क्या है अपन ने देखी थी अभी, ड्यू। और डी तो उसका अपोजिट है, मतलब ए बी सी डी, तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री और डी का फोर। तो डी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी अपनी फोर, फोर में प्लस दो करेंगे तो हो जाएगा सिक्स। तो ये आंसर आएगा एफ। फिर आता है अपना अगला वर्ड आता है एम का रिलेशन कैसे है, जो ही रिलेशन पी का आएगा। तो एम की प्लेस वैल्यू क्या थी, 13। ठीक है, और पी की क्या थी, अभी देखा पी की आ रहा है 16 17 18 19, तो पी की क्या थी 16। तो एम में इसकी क्या थी प्लेस वैल्यू, 15। तो 13 में दो 15, जैसे ही 16 में दो 18, और 18 किसकी वैल्यू थी आपने देखा, पी क्यू आर, 16 17 18, तो हो जाएगा अपना आर। फिर आएगा अपना ईट वाला। इसको अपन डायरेक्ट क्रिटिक के ट्रिक्स के थ्रू करेंगे, जैसे एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, जेड हो गया। तो एक्स वाई जेड, ऐसे ए बी सी। तो पहला वर्ड क्या आएगा, डी आएगा। अब डी किस किस में है, तो डी पहले में ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर आता है अपना अगला वर्ड, फोर का रिलेशन 16 से, तो सिक्स का रिलेशन क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि जो फोर का स्क्वायर रहता है वो 16 रहता है, जो सिक्स का स्क्वायर रहता है वो 36 रहता है। अब आप देखना है, अब मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर्स, मतलब मैं आपको 10 तक स्क्वायर्स याद करा देता हूँ, फिर अगली बारी में अपन अगले 10 कर लेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, चलो 20 तक ही करा देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो 16 इसका आगे बाद अगले पेज में, चलो ये नीचे देखो, चलो अगले पेज में देखो। एक का स्क्वायर हो जाएगा अपना, एक का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, थ्री का स्क्वायर क्या होता है अपना नाइन, फोर, और फोर का स्क्वायर फोर फोर जा 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36। ठीक है, फिर होता है अपना,
फिर होता है अपना 7 का स्क्वायर 49, 36। और फिर आता है अपना 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 14144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। तो आज अपन 16 तक ही रहने देते हैं, फिर अपन अगले वाले में और देखेंगे, फिर अपन 25 तक याद कर लेंगे उसको, 8 9 बचने। ठीक है, फिर जो होगा अपने स्क्वायर, अब अपन देखते हैं इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे देखा आया था, जो आया था 7 किसका स्क्वायर है 49 का, तो 9 का स्क्वायर क्या है 81, अपन ने अभी देखा था। फिर 5 का स्क्वायर क्या है 25 होगा, ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 5 से 25 का क्या रिलेशन है, उसका स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही 16 का रिलेशन 4 से कैसे है, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 81 किसका स्क्वायर होगा 9, 9 9 81, तो जैसे इसको ऐसे हो गया। फिर आता है अपना 12 का रिलेशन 144 से कैसे, अपन ने देखा था 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, जैसे ही 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। तो ये आपको स्क्वायर से याद करेंगे, क्योंकि एनालॉजी अगर आपने स्क्वायर ये याद कर लिया ना, तो आपकी एनालॉजी, ये मान लो कि आपको 60% एनालॉजी वैसे ही बन जाएगी, आपको सिंपल लगने लगेगी। फिर आपने अगला देखा कि 6 और 36 का रिलेशन, 6 का स्क्वायर रहता है 36, फिर आता है अपना 11 का स्क्वायर क्या रहता है 121। ठीक है, फिर अपन ने देखे हैं कि 9 और 27 का रिलेशन, 9 3 जा 27, 14 3 जा 52, इसका ये रिलेशन हो गया। फिर अपन देखेंगे कि 3 का रिलेशन क्या है 9 से, तो 3 की टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, तो 7, वैसे ही 7 का रिलेशन हुआ 7 की टेबल में 7 दिया 3, मतलब 7 × 3 कितना होगा 21। फिर आता है अपना अगला 10 का रिलेशन 100 से कैसे, 10 का जो स्क्वायर रहता है वो अपना 100 रहता है। फिर 13 का जो स्क्वायर रहता है अपने देखा था ना 169, तो अपने हो गया 50। फिर होता है अपना अगला 8 512 से कैसे रिलेटेड है, 8 का 8 का सॉरी क्यूब होता है अपना 512, अगली बार मैं आपको क्यूब भी बता दूंगा। 8 का स्क्वायर रहता है 512, जैसे 5 का क्यूब रहता है 125। फिर 14 का अपन ने देखा था, 14 का स्क्वायर रहता है 196, 14 और 13 का दे, 13 का रहता है अपना स्क्वायर 169, ये हो जाएगा अपना 14 से, तो जैसे 20 हो जाएगी तो 14 बन जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, तो 17 का आपको मैंने स्क्वायर नहीं बताया, 17 का स्क्वायर रहता है अपना 289, तो हो जाएगा अपना 17 का स्क्वायर, जो 324 हो जाएगा अपना किसका, अपना हो जाएगा 18 का। ठीक है, फिर 256 हो जाएगा अपना 16 का, 225 हो जाएगा अपना 14 का। तो ऐसे ही अपने याद करते करते चलेंगे, तो आपको ये स्क्वायर स्क्वायर सब याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 55 का रिलेशन 15 से कैसे है, तो 15 के टेबल में कितनी बार आता है 3 बार, तो 15 3 जा 55, जैसे ही इसकी टेबल में 55 63 कितनी बार आता है, किसकी टेबल में 3 टाइम 63 आता है, तो 18 टेबल में नहीं आता, 17 की टेबल में नहीं आता, 16 की टेबल में नहीं आता, 16 3 58, 17 3 51। वैसे ही इन सब की जो इन सब टेबल, अगर तुम्हें टेबल भी याद नहीं होगा, तुम एक अनुमान लगा सकते हो कि ये 58 है 51 है। तो अगर चीज से रिलेटेड है, तो ज्यादा 5 या 6 नंबर ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं याद नहीं हो सकता। तो उसके बाद अगला क्या बचा 21, तो चाहिए आप समझा 21, और चाहे तो तुम 21 × 3 ऐसे ही कर सकते हो, 3 3 63 आ रहा है। तो जी आज अपन ने देखा एनालॉजी के बेसिक्स क्वेश्चन, जो जो बेस आ जाता है एनालॉजी का। रिपोर्ट्स वाले देख लिए, नंबर वाले देख लिए, और अब अगला वाला अपन देखेंगे। अपन क्या करेंगे, पर एग्जाम के क्वेश्चंस जो एनालॉजी के हैं 2025 के उठाएंगे सबसे पहले। कोई से भी एग्जाम के उठा लेंगे, ऐसे आप कमेंट करके बताना कि कौन से एग्जाम के उठाने हैं। ठीक है, आपको जो भी सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है अपन को, अपन वो उठा लें। सबसे पहले अपन कोई सभी एग्जाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो कोई सब उठा लेंगे अपन, पर पेपर के अपन एनालॉजी के क्वेश्चन लगाएंगे 2025 वाले, फिर 24 वाले, फिर 23 वाले, फिर 22 वाले, ऐसे 3 साल के अपन लगा लेंगे क्वेश्चन। पर पर अपने जैसे एसएससी स्टेनो को उठाया अपन ने, 3 साल के इनके ले लिया एनालॉजी क्वेश्चन, सीजीएल का उठाया 3 साल के ले लिए, सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के ले लिए, सीएचएसएल मेंस और सीएल सेल्फ प्री के लिए, सीपीयू के ले लिए अपन ने, क्या कहते हैं एमटीएस के लिए। तो ऐसे अपन ये इनको क्वेश्चंस को लेंगे पर एग्जाम के एनालॉजी के 3 साल के। ठीक है, फिर उसके बाद अपन
अगला टॉपिक की ओर चालू करेंगे। फिर आप कमेंट करके बता देना अगला टॉपिक किसमें है। सबसे पहले आप ये बताना है कि कौन सा अपन पहला पेपर ले क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक, ओके। और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पहली वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको अगर आप इसका नोट्स चाहिए तो आप इसको मानव वन पे तो व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको भी क्या कहते हैं उस पर जाके आप देख सकते हैं। उस पर डेली करंट अफेयर की सब चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो आप और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है।